नमस्कार, मैं हूं निखिल अवस्थी और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। सोमवार को हड़ताल का ऐलान, सड़क पर नहीं दौड़ेंगी एचआरटीसी की कोई भी बस। हिमाचल की 16 यूनिवर्सिटी का 35% स्टाफ पढ़ाने के योग्य नहीं, आयोग ने चलाया डंडा। भाजपा में बेकाबू चुनावी बगावत रोकने को प्रभारी खन्ना ने अब खुद संभाला मोर्चा। जलेब यात्रा ने बांधा सुरक्षा सूत्र, कुल्लू दशहरा उत्सव में देवी देवताओं संग खूब थिरके देवलू। धर्मशाला के आसमान में हो गया बड़ा हवाई हादसा, 2 लोगों की मौत। ऊना में पकड़ी 900 पेटी अवैध दारू, ट्रक में फर्जी परमिट ले जाई जा रही थी शराब। फीस लेकर भर्ती तिथि निकालना ही भूल गया एचपीयू प्रशासन, हजारों कैंडिडेट परेशान। 17 और 18 को भारी बारिश और बर्फबारी, ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। निगम प्रबंधन सरकार और परिवहन मंत्री के साथ कई बार फरियाद करने के बावजूद एचआरटीसी कर्मचारियों की समस्याएं हल नहीं हो पाई हैं। इन्हीं सब शिकायतों के बीच अब कर्मचारियों ने सोमवार को प्रदेश भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। अब सोमवार को प्रदेश के किसी भी हिस्से में एचआरटीसी की कोई बस नहीं चलेगी। एचआरटीसी कर्मचारियों के लंबित वित्तीय भुगतान एवं अन्य मामलों को लेकर हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने 18 अक्टूबर को हड़ताल का ऐलान किया है। जेसीसी द्वारा हड़ताल के ऐलान के बाद परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने कांगड़ा जिला के संसारपुर टेरेस में कर्मचारियों के साथ वार्ता बुलाई है। इस वार्ता में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा के अलावा बीएमएस समर्थित अन्य कर्मचारी भी भाग लेंगे। हालांकि एचआरटीसी की जेसीसी से कोई भी पदाधिकारी इस बैठक में भाग नहीं लेगा। जेसीसी की बजाय भारतीय मजदूर संघ को वार्ता के लिए बुलाए जाने से जेसीसी के पदाधिकारी नाराज हैं। उनका कहना है कि हड़ताल का ऐलान जेसीसी ने किया है, ऐसे में वार्ता के लिए भारतीय मजदूर संघ की बजाय जेसीसी को वार्ता के लिए बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया है। एचआरटीसी की जेसीसी ने सोमवार को प्रदेश भर में काम छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया है। इसके कारण प्रदेश भर में एचआरटीसी की बसें नहीं चलेंगी। जिस स्कूल या कॉलेज में आपका बच्चा पढ़ता है, अगर उसका स्टाफ ही पढ़ाने लायक ना हो तो आप क्या करेंगे? जाहिर है आप वहां अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। मगर समस्या ये है कि आप या हम इस बात का पता कैसे लगाएं, क्योंकि इसकी जिम्मेवारी सीधे तौर पर सरकारी एजेंसियों की होती है। ऐसा ही मामला यहाँ प्रकाश में आया है जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के 16 निजी विश्वविद्यालयों में गहन छानबीन के बाद पता चला है कि यहां 30 से 35% स्टाफ अयोग्य ही भर्ती कर लिया गया था। राज्य शिक्षण नियामक आयोग ने इसके बारे में तुरंत सभी यूनिवर्सिटी को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि पूरी फैकल्टी को तुरंत रिप्लेस किया जाए, अन्यथा नियामक आयोग कड़ी कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही शिमला और सोलन के 4 कॉलेज ऐसे हैं जहां पर यूजीसी के नियमों के तहत ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही फीस का कहीं ब्यौरा दिया गया है। ऐसे में अब इन सभी कॉलेजों को भी नियामक आयोग ने सख्त आदेश जारी किए हैं। इसमें आयोग ने एक कमेटी भी गठित की है जो इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी की चेकिंग करेगी। इसमें कॉलेजों से इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल, फैकल्टी और स्टाफ का ब्यौरा, कॉलेज की मान्यता जैसी कई जानकारियां इन कॉलेजों के पास नहीं है या तो इनके वेबसाइट पर नहीं दर्शाया गया है। ऐसे में अब इन कॉलेजों को 2 सप्ताह का कमेटी की ओर से समय दिया गया है, जिसमें कॉलेज से संबंधित पूरा ब्यौरा देना होगा। इसमें नर्सिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज से लेकर बीएड कॉलेज शामिल हैं, जहां पर ये सारी जानकारी उपलब्ध नहीं है। शिक्षक नियामक आयोग ने प्रदेश में चल रहे 120 कॉलेजों की रैंडमली इंस्पेक्शन की थी। इसमें 20 ऐसे कॉलेज हैं जहां कॉलेज प्रधानाचार्य इस पद के लिए योग्यता पूरी नहीं करते। ऐसे में अब इन कॉलेज प्रिंसिपल में से 14 की ओर से जवाब दिया गया है, जबकि 6 प्रिंसिपल ऐसे हैं जिन पर गाज गिरना तय है। उपचुनावों में टिकट आवंटन के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में फैला रोष कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस डैमेज कंट्रोल के लिए अब प्रदेश प्रभारी को आगे आकर मोर्चा संभालना पड़ा है। जुब्बल कोटखाई से शुरू हुआ ये सिलसिला अर्की और फतेहपुर में भी रुक नहीं रहा है। 3 दिन के
उनके प्रवास पर शिमला आए भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने बगावत रोकने के लिए खुद कमान संभाली है। पहले उन्होंने शिमला में जुब्बल कोटखाई सीट के प्रभारी सुरेश भारद्वाज के साथ 3 घंटे बैठक की। इसमें जुब्बल कोटखाई मंडल के इस्तीफे, संभावित कार्रवाई से लेकर प्रचार की रणनीति पर बात हुई। इस सीट पर प्रचार के लिए सहप्रभारी संजय टंडन पहले आएंगे और फिर प्रभारी खुद भी जुब्बल कोटखाई आएंगे। इसके बाद अविनाश राय खन्ना ने अर्की में भाजपा नेता आशा परिहार से उनके निजी निवास पर मुलाकात की। उन्होंने आशा परिहार से कई मुद्दों पर चर्चा भी की। भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि भाजपा एक कार्यकर्ता आधारित राजनीति दल है और प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है। खन्ना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास इन चुनावों में कोई भी मुद्दा नहीं है, इस कारण वह झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रही है। कुल्लू दशहरा उत्सव में ढोल नगाड़ों की थाप पर हुई परिक्रमा में देवी देवताओं संग देवलू भी खूब नाचे। दशहरा उत्सव के दूसरे दिन नरसिंह भगवान की जलेब यात्रा निकली, जो आकर्षण का केंद्र बनी। दशहरा उत्सव के दूसरे दिन नरसिंह भगवान की जलेब यात्रा निकली। ये यात्रा आकर्षण का केंद्र बनी। जलेब यात्रा में महाराजा कोटि के 6 देवताओं के साथ साथ हरियाणों ने भी भाग लिया। ढोल नगाड़ों की थाप पर हुई परिक्रमा में खास ये रहा कि देवी देवताओं संग देवलू भी नाचे। भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ीबरदार महेश्वर सिंह भी पालकी में सवार हुए। नरसिंह भगवान ने जलेब के माध्यम से मैदान के चारों तरफ परिक्रमा की। हर जलेब यात्रा में अलग अलग घाटी के देवी देवता भाग लेते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दूसरे दिन निकली नरसिंह भगवान की जलेब यात्रा में महाराजा कोटि के देवी देवताओं ने भाग लिया। धर्मशाला के पैराग्लाइडिंग साइट में आज एक दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आज शनिवार को धर्मशाला के आसमान में एक ऐसा हादसा हुआ कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल वहां इंद्रुनाग पैराग्लाइडिंग साइट से एक पैराग्लाइड पायलट अपने साथ अपनी सवारी को लेकर जब उड़ा तो उड़ान भरते ही ग्लाइडर में कोई खराबी आ गई और वह सवारी को उलझता देख उसे दुरुस्त करने में लगा, मगर दुर्भाग्य से वह भी खुद उसी में उलझ गया और देखते ही देखते दोनों जमीन पर आ गिरे। बताया जा रहा है कि जमीन पर गिरते ही कुछ देर बाद दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। ऊना में विजिलेंस की टीम ने पुराना होशियारपुर रोड पर नाके के दौरान एक ट्रक में 900 पेटी अवैध शराब की बरामद की है। ट्रक चालक जाली परमिट लेकर इस खेप को ले जा रहा था। स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पुराना होशियारपुर मार्ग पर फर्जी परमिट के आधार पर अवैध शराब लेकर जा रहे ट्रक को पकड़ा है। ट्रक में 900 पेटी अवैध देशी शराब की बरामद हुई है। हालांकि ट्रक चालक ने पुलिस को परमिट भी दिखाया, लेकिन उक्त परमिट जाली पाया गया। पुलिस ने अवैध शराब सहित ट्रक को कब्जे में ले लिया है और चालक को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई आरंभ कर दी है। परमिट के आधार पर माने तो ये जखीरा सिरमौर जिला की एक शराब फैक्ट्री से निकला है और ऊना के एक L13 पर जाना था। हालांकि इसके शराब फैक्ट्री से आने और L13 ले जाए जाने की सत्यता की जांच में भी विजिलेंस की टीम जुट गई है। अब आरोपी चालक को हिरासत में लेकर उसके अगेंस्ट विभिन्न धाराओं पे कार्रवाई की जा रही है। जरूर हम हर इस विषय में हर पहलू पे जांच की जाएगी, कहां से आया था और कहां जा रहा था, और इससे पहले भी क्या कुछ ये ऐसी कोई दारू की सप्लाई यहाँ पे कर चुका है, इसके बारे में जांच डिटेल में जांच की जाएगी। वाह रे प्रशासन, तेरे भी रंग निराले हैं। 15,000 लोगों से नौकरी के लिए आवेदन मंगवा लिए, फीस भरवा ली और कई महीनों के बाद भी ये नहीं बताया कि भर्ती कब होनी है। तो ये कारनामा किया है प्रदेश विश्वविद्यालय ने। यूनिवर्सिटी प्रशासन को याद दिलाने के लिए अब आवेदकों ने आग्रह किया है। आइए देखते हैं पूरा मामला इस रिपोर्ट में। कोविड काल में जहां युवा वर्ग बेरोजगारी और नौकरी न मिलने से परेशान है, वहीं नौकरियों के लिए किए गए आवेदन के बाद भी परीक्षा तिथि घोषित न होने से दुखी हैं। एचपीयू में करीब 1.5 साल से पहले क्लर्क, जेओए, आईटी सहित चौकीदार के 274 पदों के लिए जून 2020 में आवेदन निकाले गए थे। हैरानी इस बात की है कि आवेदन के लिए एचपीयू ने महंगी फीस भी और फॉर्म भी भरवाए, लेकिन अब परीक्षा तिथि निकालना ही भूल गए। प्रदेश के करीब 10 से 15,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे हैं।
अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि एचपीयू प्रशासन जब भी कोई परीक्षा कंडक्ट करवाता है तो उस परीक्षा की तिथि निकालने में साल से 1.5 साल तक का समय लग जाता है। इससे हजारों अभ्यर्थी परेशानी में हैं। इसमें एचपीयू ने पिछले साल जून माह में गैर शिक्षक कर्मचारियों के 274 पदों के लिए आवेदन निकाले थे। इनमें चपरासी के 92 पद, जेओए आईटी के 37 और चौकीदार के 28 पदों के लिए अब लिखित परीक्षा होनी है। इन पदों के लिए 600 रुपए से 1200 फीस ली गई है। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 17 और 18 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश में मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में भारी बारिश, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा ऊना और हमीरपुर जिला के लिए 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं चोटियों व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ सकती है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश में 2 दिन भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं चोटियों पर भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 17 और 18 अक्टूबर को प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में भारी बारिश, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं चोटियों व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 19 और 20 अक्टूबर को मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। और अब चलते चलते गोविंद सागर झील में डूबा 18 वर्षीय युवक, तलाश जारी, गोताखोरों ने चलाया सर्च अभियान। कार की चपेट में आने से महिला की मौत, ज्वाली के राजा का तालाब में हादसा। बाबा सिद्ध चानो दुख निवारण संस्था अगघार ने बच्चों को पत्थर की आंख लगवाने के लिए दिए 25,000 रुपए। सुजानपुर में रावण दहन के बाद बात का बतंगड़ बन गया, पुलिस के आने तक घायल हो चुके थे आधा दर्जन लोग। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और देखना न भूलें शिमला से 9 बजे हमारा सीधा लाइव प्रसारण।